लेटेस्ट अपडेट्स के लिए अल्ट्रा चैनल्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। तुम्हारे भैया अरुण वर्मा का आज फिर अखबार में फोटो छपा है। क्या अरुण वर्मा तुम्हारा सगा भाई है? हाँ। हाँ, लकी हुआ। विकी, तुम्हारा फोन। हेलो। हेलो विकी, मैं इंदु। बोलो इंदु। मैंने कितनी दफा तुम्हें फोन किया, घर पर भी। नहीं, बिजी था मैं जरा। ऐसा करते हैं, संडे को मिलते हैं, मुझे तुमसे बहुत सी बातें करनी है। कम ऑन यार इंदु, अब बोर मत करो विकी प्लीज। प्लीज। हाँ विकी, तुम कैसे भी करके अरुण की बहन कोमल। हेलो विकी, तुम सुन रहे हो? विकी, विकी, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही। हेलो, आर यू देयर? हेलो, हेलो। हेलो। क्या मैं एक फूल की तरह खूबसूरत लड़की को एक लड़की की तरह खूबसूरत फूल दे सकता हूँ? थैंक यू। कोमल, तुम शायद मुझे नहीं जानती, लेकिन मैं जानती हूँ, आपका नाम विकी है। बहुत अच्छा डांस करते हैं आप। भाई वाह, इस तारीफ का जवाब मैं एक और फूल से दूं तो ले लीजिए। थैंक यू। कोमल, अच्छा डांस तो कोई भी कर लेता है, मगर उसे एक अच्छे पार्टनर की जरूरत होती है। मुझे एक डांस पार्टनर की तलाश थी जो ग्रेसफुल हो, अच्छी डांसर हो, खूबसूरत हो, और वो तुम। ये फूल हमारी पार्टनरशिप के लिए ले लीजिए। थैंक यू, लेकिन मैं इतना अच्छा डांस कहाँ करती हूँ जितना आप तो। अरे सीख जाओगी, मैं सिखा दूंगा। Really? नो प्रॉब्लम। हम लोग रोज 6 पीरियड के बाद असेंबली हॉल में रिहर्सल करते हैं। कल से तुम वहां आ रही हो, ओके? ये फूल हमारी अपॉइंटमेंट के लिए ले लीजिए। थैंक यू। और ये फूल उस दिन के लिए जब हमारी ये पार्टनरशिप गहरी दोस्ती में बदल जाएगी। बाय पार्टनर। मान गए गुरु। ये लड़की तो अपने चक्कर में आ जाएगी, और फिर मैं मिस्टर अरुण वर्मा को बताऊंगा कि मेरी इंसल्ट करने का मतलब क्या होता है। अरे भाई अरुण। हेलो गिरवाल साहब। हेलो। हमें तुमसे बहुत शिकायत है। मुझसे? कहिए। आओ भाई, हमारे जस्टिस डिपार्टमेंट ने कई बार ये कोशिश की है, कभी कभार कोई मुकदमा तो तुम सरकार की तरफ से लड़ो, मगर एक तुम हो कि तुम्हें सरकारी वकील बनने के लिए फुर्सत ही नहीं मिलती। गिरवाल साहब, मैं वकील बना हूं लोगों को बचाने की, उन्हें सजा दिलवाने के लिए नहीं। अच्छा ठीक है भाई, तुमसे बहस में तो कोई जीत सकता नहीं। चलिए साहब। अरे अरे, जरा हमारे साथ भी तो बैठो, आओ। अरे ठकराल, इस नौजवान से तो मिले हो तुम। ये तुम्हारे मैदान का खिलाड़ी है, अरुण वर्मा। अरुण वर्मा। हेलो। नाम तो सुना हुआ है, लगता है कि आपको कहीं देखा भी है। जिस वकील को आपने डॉक्टर आशा माथुर का मुकदमा लड़ते देखा था, वो वही था। ओह आई सी, काफी इंटरेस्टिंग केस था। दरअसल बात यह है कि इतने लोगों से मिलना जुलना रहता है कि सारे चेहरे याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। कोई बात नहीं, मुझे तो सब याद है ठकराल साहब। हाँ भाई, ठकराल द ग्रेट को कौन भूल सकता है? क्या कम से कम मैं तो नहीं भूल सकता। आपकी मोहब्बत है जो ऐसा कह रहे हैं, है ना साहब? आपने तो चाल चली ही नहीं। क्या चाल चलाऊं ठकराल साहब, लगता है दूसरी बाजी भी आप ही जीत गए। माफ कीजिए खाना साहब, ठकराल साहब की पोजीशन मजबूत जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि उन्हें हराया नहीं जा सकता। ये बात है। लीजिए, मैं हट जाता हूँ, आप ही आ जाइए। इजाजत है? जरूर। लीजिए, दो वकीलों के दिमाग टकरा रहे हैं, देखें इस खेल में कौन क्या चाल चलता है। अरे नहीं गरेवाल साहब, ये खेल बराबर का नहीं। मिस्टर अरुण वर्मा तो अभी अभी आए हैं और बाजी तो पहले से ही मेरे कब्जे में है। इन बेचारों के पास चाल चलने की जगह ही कहां है। ठकराल साहब, जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो उसे अपने आप पर इतना यकीन हो जाता है कि वो देख नहीं पाता कि कहीं किसी दूसरे कोने में उसने खाना खाली छोड़ दिया है, और वही वो मार खाता है। वाह, वेरी गुड, बहुत अच्छी चाल चली। मगर जो खिलाड़ी अच्छी पोजीशन में हो वो किसी एक खाने की हिफाजत तो किसी वक्त भी कर सकता है अरुण वर्मा साहब।
जरूर कर सकता है, लेकिन उस खाने को बचाने के लिए उसे अपनी थोड़ी सी ताकत दूसरी तरफ लानी पड़ती है, और इसी वजह से वो थोड़ा सा कमजोर पड़ जाता है। और वह जब कमजोर हो जाता है तो उसे हराया जा सकता है। देखिए, इस वजीर को बचाने के लिए आपने अपना बादशाह खुला छोड़ दिया। ये चेक एंड मेट। क्या बात है, वाह। ठगराल साहब, ये बाजी तो आप हार गए। कोई बात नहीं, ये कोई आखिरी बाजी थोड़ी ही है। हाँ, ये तो है। ठगराल साहब, अब ज्यादा यकीन और लापरवाही से काम मत लीजिएगा। गुड बाय फ्रेंड्स। बाय। आजकल के नौजवानों को कमजोर ना समझो ठगराल। इंटरेस्टिंग। भैया को अपॉइंटमेंट याद रहेंगे तो सिर्फ अपने केसेस की, और डेट्स याद रहेंगे तो सिर्फ अपने कोर्ट की, बाकी सब कुछ भूल जाते हैं। अरे भाई, कल ही तय हुआ था कि आज 5:30 बजे पृथ्वी थिएटर जाएंगे। अब वो कल की बात आज कैसे भूल सकता है? जीजा जी, कल और आज के बीच में 24 घंटे होते हैं, और आदमी चाहे तो एक बात को 24 बार भी भूल सकता है। 6 तो बज गए। 6 अभी बजे नहीं, और मैं आ गया। सॉरी डॉक्टर माथुर, सॉरी लेडीज, बस आप लोग बैठिए, मैं 2 मिनट में तैयार हो गया था। अरुण, जरा सुनो। जी? ये तस्वीर किनकी है? क्यों? मैंने इन्हें कहीं देखा है। आपने इन्हें देखा है? कहां देखा है? मैं कहीं इनसे मिला हूं। क्या कह रहे हैं आप? हाँ हाँ, बिल्कुल यही शक्ल थी। हाँ, आशा, पिछले साल जब डॉक्टर बनर्जी की जगह पे मैं थाना मेंटल असाइलम में था 1 महीने के लिए, वहीं मैंने इन्हें देखा था। 15 साल से वहां है। कौन है, कहां से आई हैं, कुछ नहीं बताती। बार बार कुछ बेतुकी बेजोड़ सी बातें करती रहती हैं कि कोई मुकदमा चल रहा है। और ऐसा हुआ था डॉक्टर माथुर। और क्या कहती वो? और बार बार 2 बच्चों के नाम दोहराती रहती है, कोई पिंकी और अनु। हाँ डॉक्टर साहब, वो मैं, वो अनु, और ये पिंकी। ओह गॉड। डॉक्टर साहब, वो जो 15 बरस से उस पागल खाने में, वो हमारी माँ है। वो हमारी माँ है डॉक्टर साहब। मुझे उसका पता चाहिए। कहाँ है वो जगह? मैं अभी मिलना चाहता हूँ डॉक्टर साहब, अभी। आप लोग यहीं बैठिए, वो बस आती ही होगी। लेकिन एक बात का ध्यान रहे, आप सब लोग उसे एक साथ नहीं बल्कि बारी बारी मिलेंगे। समझ गए ना अरुण? ख्याल रखना कि उनकी याद और उनकी सोच 15 साल पहले जहां रुक गई थी, आज भी वही। वो आज भी यही समझती हैं कि उनका पति जेल में है, कि मुकदमा चल रहा है, और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे पिंकी और अनु आज भी घर में अकेले हैं। इसलिए कोई ऐसी बात मत करना जिनसे उनको। मैं समझ गया डॉक्टर साहब, आप इत्मीनान रखिए। हम देख लेंगे, उन्हें मिल लेंगे, लेकिन आने कहेंगे उन्हें। आप ही मिलने आए हैं मुझसे? जी हाँ। गुप्ता जी ने भेजा है आपको? जी, उन्होंने ही भेजा मुझको। उन्होंने कहा था कि मैं आपसे पूछ लूं कि आपको यहाँ कोई तकलीफ तो नहीं है। ये लोग
आपका ख्याल रखते हैं? हाँ हाँ, यहाँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बच्चे घर में अकेले होंगे, यही परेशानी रहती है। कई बार सोचा कि घर चली जाऊं, लेकिन हमारे वो बड़े डॉक्टर साहब हैं ना, बहुत भले आदमी हैं, बहुत अच्छे आदमी हैं। वो कहते हैं कुछ दिन इधर ही रुक जाओ, कभी भी केस की तारीख पड़ सकती है। केस इसी शहर में आ गया है ना, तो मैंने सोचा चलो कुछ दिन यहीं रुक जाती हूँ। उफ, इस मुकदमे ने तो हमारे पूरे घर की जिंदगी। मगर मैं 2-1 दिन में चली जाऊंगी। हमारे डॉक्टर साहब हमेशा कहते हैं बस 2-1 दिन, 2-1 दिन। क्या बताऊं वकील साहब, आधा दिन यहाँ मुकदमे में लगा रहता है और आधा दिन बच्चों के लिए कुड़ता रहता है। अरे अरे बेचारी, कौन है ये? चुप हो जा। क्या हो गया है तुम्हें? होल्ड योरसेल्फ। गीता, प्लीज इसे बाहर ले चलो। चलो। हॉस्पिटल है ना, किसी को देखने आई होगी। आप गुप्ता जी के साथ वकील हैं? जी जी हाँ। मैं तो पहले ही आपका काला कोट देखकर समझ गई थी कि आप वकील हैं। आप क्या समझते हैं? सच बताइए, ये छूट जाएंगे ना? आप इस तरह क्यों देख रहे हैं मेरी तरफ? क्या आपको लगता है कि नहीं, वो कुछ नहीं होगा उन्हें, कुछ नहीं होगा आपके पति को। वो निर्दोष है और निर्दोष को कौन सजा दे सकता है? ओफो, मैं तो समझ रही थी कि आप कहेंगे कि वो। अच्छा, मैं चलूं? ये मेरी माँ है गीता, मेरी माँ। 15 बरस से इस पागलखाने में मेरी माँ। 15 बरस तक मैं ये भी नहीं जानता था कि ये जिंदा है या मर गई। और आज उसे पाया तो इस हाल में। क्या कहूं, वो जिंदा है या मर गई। मैं हिंदुस्तान के सबसे बड़े वकील ठकराल दी क्रेट से बात करना चाहता हूं। आप कौन बोल रहे हैं? मैं कौन हूं उसकी फिक्र मत करो, ये बताओ वो कहां है? जी वो साइन क्लब की मीटिंग में गए हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, लेडीज एंड जेंटलमैन, यहां के कुछ कार्यकर्ताओं ने मुझे यह हुक्म दिया कि आज मैं वकील होने के नाते अपनी राय पेश करूं कि कानून में कैपिटल पनिशमेंट यानी कि सजाए मौत होनी चाहिए कि नहीं। कुछ जज्बाती लोग कहते हैं कि सजाए मौत खत्म हो जानी चाहिए, लेकिन जज्बात हमेशा सच्चाई से दूर होते हैं, ऐसा मेरा विश्वास रहा है। मैं हमेशा सजाए मौत का जबरदस्त तरफदार रहा हूं और इस बात को साबित करने के लिए मैं आपके सामने 75 सबूत पेश कर सकता हूं, क्योंकि मैंने अपनी वकालत के इस लंबे कैरियर में आज तक 75 लोगों को फांसी की सजा दिलवाई है। मैं आपसे
इस शहर के इज्जतदार लोगों, ठकराल साहब ने अपने बहुत से बड़े कारनामों को बहुत छोटा करके बताया है, और यही है इनका बड़ापन। कौन कहता है कि ठकराल साहब ने सिर्फ 75 लोगों को फांसी दिलवाई है? गलत, बिल्कुल गलत। उनकी गिनती 75 से बहुत ज्यादा है, इसलिए कि हर एक आदमी के साथ कई लोग होते हैं फांसी के तख्ते पर। कोई अकेला नहीं होता फांसी के तख्ते पर, उसके साथ उस फंदे पर दम तोड़ता है उसकी बीवी का सुहाग, उसके बच्चों का भविष्य, उसके घर में बसने वाली एक एक खुशी, उसके आंगन में उतरने वाली एक एक किरण, सबको एक साथ फांसी हो जाती है। ठकराल साहब ने 75 आदमियों को नहीं, 75 परिवारों को फांसी दिलवाई, और यही है इनका बड़ापन, यही है। शहर के इज्जतदार लोगों, ठकराल साहब बहुत बड़े दिल के आदमी हैं। इन्होंने मुजरिम और निर्दोष को हमेशा एक आंख से देखा, कभी किसी में फर्क नहीं किया, और जो गर्दन हाथ में आई उसे फांसी का फंदा पहनाए बिना वापस नहीं भेजा। और देख लीजिए 75 लाशों पे खड़ा हुआ ये ठकराल कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है, कितना ऊंचा दिखाई दे रहा है। मगर मेरी एक बात याद रखना ठकराल, एक बात, बेगुनाहों का खून पलटकर अपने कातिल के दामन पर आता है, और वो खून तुमसे तुम्हारे जुल्मों का हिसाब लेगा ठकराल, और वो हिसाब मैं तुमसे लूंगा। चलो मैं तुमसे लूंगा ठकराल। अब तुम्हें तुम्हारे गुनाहों से कोई नहीं बचा सकता, कोई नहीं। रामू, आया बिटिया। जल्दी आओ। रामू, इन तकियों पे गिलास चढ़ा के ऊपर वाले कमरे में रख देना। अच्छा बेटा। और सुनो, हाँ? सिरहाने पानी का जग भी रख देना। अच्छा अच्छा बेटा। हेलो, यस, कौन साहब बोल रहे हैं? अच्छा, तो हमारी आवाज भी नहीं पहचानी अभी तक? हाँ? ओह विक्की। यस योर हाइनेस। क्या तुम कॉलेज नहीं आए और रिहर्सल पे भी नहीं आए डांस की? आई एम रियली सॉरी विक्की, लेकिन क्या है ना, मैं आजकल जरा परेशानी में हूँ। अरे परेशान तो हम भी बहुत हैं कोमल, लेकिन तुम्हें हमारा ख्याल ही नहीं। मुझे तुम्हारा बहुत ख्याल है। अच्छा विक्की, मैं तुम्हें बाद में फोन करती हूँ। ओके बाय। आइए। आपका घर तो बहुत अच्छा है। इसे आप अपना ही घर समझिए। चलिए। हमारा घर ऐसा कहाँ? हमारा तो बहुत छोटा सा घर है। वकील साहब, आप मुझे मेरे घर पहुंचा देंगे ना? जी हाँ, मैंने आपसे कहा ना, मैं पहुंचा दूंगा। हाँ, मेरा जाना बहुत जरूरी है। कभी आप हमारे घर आएंगे तो देखेंगे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, अरुण और कोमल। इतनी सी उम्र के बच्चे माँ के बिना नहीं रह सकते वकील साहब। किसी भी उम्र के बच्चे अपनी माँ के बिना नहीं रह सकते। चलिए। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी ठीक है। ये रिश्ता ही ऐसा है। पर मैं यही सोचती रहती हूँ, कौन बच्चों को सुबह सुबह नाश्ता देता होगा, कौन उन्हें स्कूल जाने के लिए तैयार करता होगा। खेलकूद में बच्चे खाना पीना ही भूल जाते हैं। पता नहीं ठीक से खाना खाते हैं या नहीं। ये मेरी छोटी बहन कोमल। नमस्ते। अरे, मेरी बेटी का नाम भी कोमल है। उसी की बात कर रही थी। बड़ी जिद्दी है। अरुण फिर भी समझदार है, लेकिन आपकी कोमल तो बहुत सियानी लगती है। कोमल जी, इन्हें ऊपर ले जाओ। चलिए। हाँ चलो। अरे हाँ वकील साहब, आप मेरा एक काम कर देंगे? जी। आते वक्त बड़े डॉक्टर साहब ने मेरे जमा किए हुए पैसे मुझे दिए थे। आप ये किसी तरह मेरे बच्चों तक पहुंचा दीजिए, उन्हें शायद जरूरत होगी। और हाँ, उन्हें कह दीजिए माँ 2-1 दिन में वापस आएगी, जरूर आएगी। कह दीजिए। हाँ
अरुण, गीता, सुनी तुमने मां की बातें? देखे तुमने मां के सपने, उनकी उम्मीदें? आज तक मांग में सिंदूर लगाए जिंदा है, जबकि मेरा निर्दोष बाप फांसी के तख्ते पर खत्म हो गया। उस ठकराल की वजह से आज तक हम मुसीबतें झेल रहे हैं। ठकराल! ठकराल साहब, उस फंक्शन में अरुण वर्मा ने आपके साथ बहुत बदतमीजी की। आपका सिर्फ एक इशारा चाहिए, अरुण वर्मा की लाश का पता नहीं चलेगा। अंकल, आप कहें तो अरुण वर्मा को... नहीं बेटे, वकीलों की जंग अदालत में होती है। एक बार अरुण का केस मेरे सामने फंसने दो, फिर मैं उसे मजा चखाता हूं। उसका इंतजाम भी हो जाएगा। वो कैसे? मैंने एक बहुत बड़ा प्लॉट खरीदा है, जिस पर बरसों से गरीबों ने बस्ती बसाई हुई है। उस प्लॉट को खाली करवाना है। वो हो जाएगा, लेकिन इसका अरुण वर्मा के साथ क्या ताल्लुक? अरुण वर्मा उस बस्ती वालों का वकील है। ओह, आई सी। तो समझ लीजिए जागा साहब, आपका काम हो गया। ये पुलिस आई है। ये लफड़ा हुआ बाप। इससे पहले कि मेरे आदमी ये मकान और झोपड़े तोड़ना शुरू करें, अगर आप कोर्ट की तरफ से दिए गए ये जमीन खाली करवाने के ऑर्डर्स देखना चाहें तो देख सकते हैं। मिस्टर अरुण वर्मा, आपने अपनी पहली मुलाकात में मुझसे एक बहुत अच्छी बात कही थी कि जब खिलाड़ी बहुत अच्छी पोजीशन में होता है तो वो देख नहीं पाता कि उसने कहीं किसी दूसरी जगह एक खाना खाली छोड़ दिया है। माफ करना भाइयों, अगर आपके ये बुद्धिमान वकील साहब चाहते तो मेरे ऑर्डर्स को रुकवाने के लिए कोर्ट से एक दूसरा ऑर्डर ले सकते थे, लेकिन अब तो बहुत देर हो गई है, क्योंकि कोर्ट 3 दिन के लिए बंद है। सॉरी मिस्टर अरुण वर्मा, इस बार आपने खाना खाली छोड़ दिया। बात खाने की नहीं है ठकराल साहब, इस गरीब खाने की है। गरीब के खाने में पांव मत रखो ठकराल, क्योंकि जब गरीब का दिल रो उठता है तो अपने होश खो बैठता है। तो फिर तुम्हारे जैसे 75 ठकरालों के लिए एक गरीब काफी होता है, सिर्फ एक। ठकराल साहब, इस आदमी को जानते हैं आप? मंगल। और ये मुन्नू, मंगल का बेटा मुन्नू। मुन्नू बेटे, ये ठकराल अंकल हैं, बहुत बड़े वकील हैं। ये तुम लोगों के झोपड़े तोड़ने आए। देखो बेटे, इसका जवाब तुम ही दे सकते हो। ये जो कोर्ट के पेपर्स हैं ना तुम्हारे हाथ में, जाओ और इन्हें जाकर दिखा दो। जा बेटा, शाबाश। ठकराल साहब, क्या है इस ऑर्डर में? जी हां, ये कोर्ट के ऑर्डर्स मैंने कल शाम को ही ले लिए थे। मैंने अपनी पहली मुलाकात में एक बात और भी कही थी कि आइंदा ज्यादा यकीन और लापरवाही से काम मत लीजिएगा, और ये वादा भूल गए। चाहिए ठकराल साहब, आपकी कारें आपका इंतजार कर रही हैं। कागा साहब चलिए। मगर कोर्ट ने तो हमें ऑर्डर दिया था। कागा साहब, ये कानूनी बातें हैं, बाद में समझाऊंगा आपको। अभी कुछ नहीं हो सकता। चलिए चलिए ना।